अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग दो लेक्चर जो है डिस्कस करेंगे, यानी कि इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले लेक्चर में हम लोग अपना जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं VS कोड, इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे, इसको जो है सेट करेंगे अपनी कोडिंग के लिए। और जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास जो बेसिक HTML के टैग्स हैं, उसके बाद टैग्स के टैग हैं। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र पर आएँ एंड यहाँ से आपने VS कोड डाउनलोड आपने जो सर्च कर लेना है। तो इस सर्च करने के बाद आपके पास पहली वेबसाइट आएगी माइक्रोसॉफ्ट की। अब इसको आप विंडोज़, लिनक्स या फिर मैकबुक तीनों के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। उससे पहले आपने दोस्तों अपने डेस्कटॉप या अपने किसी फोल्डर क्रिएट करना है जिसको आप अपने जो है अपने हिसाब से नाम दे दें। मैं इसको HTML लर्निंग का नाम दूंगा। एंड अब आपने जो है अपना VS कोड ओपन करना है। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आपके पास जो इंटरफेस है वो कुछ चेंज भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पर ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, या फिर यहाँ से आप लोग ओपन फोल्डर कर सकते हैं। तो आपने जो फोल्डर क्रिएट किया होगा डेस्कटॉप पर, उसको आपने सेलेक्ट करना है एंड ओपन कर लेना है। तो आपके पास जो आपका फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने दोस्तों फाइल ओपन करनी है जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसको लिखूँगा learning.html ही क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि हमने कोडिंग जो है वो HTML में करनी है। सो आपकी जो एक्सटेंशन हो वो .html ही होना लाजमी है। तो अब फ्रेंड्स हमारे पास एक्सटेंशन की बात करें तो उसके लिए आपको दो एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होगी। लाइव सर्वर है और एक प्रीटियर है। लाइव सर्वर का फंक्शन जो होता है वो आपके पेज को ऑनलाइन शो करना होता है। ये जो लाइव सर्वर जो शो करता है वो यूज़र को नहीं शो होता, जस्ट डेवलपर को एक आइडिया देता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह की नज़र आ रही है। और जो प्रीटियर है वो आपके कोड को ज़रा अच्छी लुक देगी, अपीयरेंस को अच्छा बनाएगी, कोड समझने में आसानी रहेगी। तो इन दोनों को आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी फ़ाइल में आ जाना है। इसके अंदर दोस्तों अब हम सीखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर टैग्स, यानी कि जो HTML के स्ट्रक्चर के जो टैग होते हैं उनको सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने VS कोड को ओपन करने के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखनी है। ये VS कोड का फंक्शन है कि बॉयलर प्लेट इसको हम कहते हैं, ये खुद ब खुद ही लिखी जाती है। तो आपने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की होगी ये लाइव सर्वर, तो आपके पास यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन आएगा, आपने गो लाइव करना है। तो आपका जो पेज है वो क्रोम पर खुलकर आ जाएगा। तो अभी तक हमने पेज पर कोई भी टेक्स्ट या कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, तो पेज हमारे पास खाली है। और पेज का जो टाइटल है वो डिफ़ॉल्ट है डॉक्यूमेंट। इसको चेंज करने के सबसे पहले तो इसका हम नाम रख लेते हैं प्रैक्टिस। अब Ctrl+S दबाएंगे तो हमारा जो कोड है वो सेव होगा और जो नई चीज़ सेव होगी वो हमें ब्राउज़र पर दिखेगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट था, प्रैक्टिस आ रहा है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टैग की बात करें तो वो हमारे पास आते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, यानी कि पेज के ऊपर आपने टेक्स्ट इंसर्ट करना है, उनके लिए कौन से टैग इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 6 किस्म की हेडिंग होती हैं। H1 जो है वो सबसे डोमिनेंट है और बाकी जो तमाम उससे छोटी हैं। H1 लिखने के लिए सबसे पहले आपने एंगुलर ब्रैकेट लेनी है। अब इसके अंदर आपने H1 लिखना है एंड इसको सेव कर देना है। अब इसके अंदर जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारे पास डोमिनेंट टेक्स्ट होगा। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं हेडिंग 1। अब इसको सेव करते हैं तो पेज के ऊपर देखेंगे जो हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग है वो लिखी शो हो रही है। अब इसकी जो पोजीशन वगैरह है अभी हम वो डिसाइड नहीं कर सकते, वो हमारा जो काम होगा CSS में होगा। जब हम HTML कंप्लीट सीख लेंगे तो CSS की तरफ चलेंगे। तो इसके बाद एक H2 भी ऐड कर लेते हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे हेडिंग 2। इसको सेव करते हैं तो पेज पर देखेंगे कि H1 और H2 की साइजिंग में फ़र्क आ गया है, इसलिए H1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग है उसको हम कहते हैं पैराग्राफ टैग, यानी कि मिसाल के तौर पर आपने पेज पर एक पैराग्राफ लिखना है, कोई डिटेल लिखनी है, उसके लिए आपको पैराग्राफ टैग यूज़ करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप सिंपल P लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करते ही पैराग्राफ टैग बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने एक सैम्पल टेक्स्ट लिखना है जो VS कोड में हमें मिल जाता है लॉरम
लोरम लिखते ही आपने एंटर करना है, तो आपका जो सैम्पल टेक्स्ट है वो लिख कर आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो लोरम लिखा है, यानी कि अगर आपको लंबा टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो हमारा पेज से बाहर चला जाएगा। अब इसको पेज में लाने के लिए आपने सेटिंग पर आना है। कमांड पैलेट ओपन करने के बाद आपने टॉगल वर्ड रैप को यूज़ कर लेना है। आपके पास अगर शो नहीं हो रही तो आपने इसको सर्च कर लेना है। अब टॉगल वर्ड रैप को यूज़ करते ही हमारे पास जो पेज के ऊपर टेक्स्ट फैला हुआ था वो नेक्स्ट लाइन पर आ गया है, जिसको हम इजीली रीड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टैग आता है उसको हम कहते हैं लाइन ब्रेक, यानी कि लाइन के बाद जो ब्रेक आएगी, अगर आपने देखा हो तो कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसको जो न्यूला से पहले जो टेक्स्ट है उसको एक लाइन पर और न्यूला इप्सम जो है वो नेक्स्ट लाइन पर हम लिखेंगे। तो इसके लिए आपने BR टैग का यूज़ करना है। हम यहाँ पर जो है BR टैग यूज़ कर लेंगे, BR एंड टैग, एंड इसको सेव करेंगे तो देखेंगे पेज के ऊपर के न्यूला इप्सम जो है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होने लग गया है। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टैग आता है उसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन टैग, यानी कि HR टैग। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मिसाल के तौर पर मैं एक और पैरा लिखता हूँ, तो इसके अंदर मैं एक और सैम्पल टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अब हमारे पास ये 2 पैराग्राफ जो है वो लिखे गए हैं पेज के ऊपर। अब हम इनकी जो सेपरेशन है उसको दिखाने के लिए जो टैग यूज़ करेंगे, या किसी भी किस्म की सेपरेशन दिखाने के लिए टैग यूज़ करते हैं, एक HR टैग होता है। इसको सेव करेंगे तो पेज के ऊपर देखेंगे कि हमारे पास एक लाइन शो होने लग गई है, खुद ब खुद लाइन लग जाएगी, जस्ट आपने टैग ऐड करना है। तो इसके बाद जो हमारे पास जो हेडिंग्स के या टेक्स्ट के जो टैग्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट की डेकोरेशन के टैग आते हैं, कुछ तकरीबन 3 से 4 किस्म के टैग होते हैं, यानी कि बोल्ड टेक्स्ट आएगा, इटैलिक टेक्स्ट आएगा, अंडरलाइन टेक्स्ट आएगा और मार्क टेक्स्ट आएगा, यानी कि हाईलाइटेड टेक्स्ट। अब मिसाल के तौर पर जो हमने सेकंड पैराग्राफ लिखा है इसको हम हाईलाइटेड शो करना चाहते हैं, तो आपने यूज़ करना है मार्क टैग। क्लोज करते ही जो है क्लोजिंग टैग लिखा जाएगा। क्लोजिंग टैग को आपने कट करना है यहाँ से, तो यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। सेव करते हैं तो देखेंगे पेज के ऊपर के सेकंड पैराग्राफ जो है हाईलाइटेड शो होने लग गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट टैग है हमारे पास बोल्ड टेक्स्ट टैग। अब हम पैराग्राफ जो फर्स्ट था उसकी जो लास्ट लाइन थी उसको हम चाहते हैं कि बोल्ड दिखाएं, तो उसके लिए आपने यहाँ पर सिंपल B टैग या ऐड कर देना है। उसकी जो क्लोजिंग होगी वो आपने कट करनी है एंड उसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब इसको सेव करेंगे, देखेंगे कि जो सेकंड लाइन थी वो हमारे पास बोल्ड है, फर्स्ट लाइन जो है वो पतली थोड़ी सी शो हो रही है। अब इसकी जो फर्स्ट लाइन है, अब इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, इसको हम इटैलिक कर लेते हैं। तो टैग को ऐड करेंगे, इसके अंदर सिंपल जो आई लिखेंगे तो क्लोजिंग टैग लिखा जाएगा। क्लोजिंग टैग को हम कट करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो सेव करेंगे इसको तो देखेंगे कि जो फर्स्ट लाइन थी वो इटैलिक शो हो रही है, सेकंड लाइन जो है वो बोल्ड शो हो रही है। अब मिसाल के तौर पर आपके पेज पर जो हेडिंग थी वो डिलीटेड हो चुकी है और उसको आपने डिलीटेड यूज़र को किस तरह से दिखाना है, उसके लिए हमारे पास लाइन थ्रू टैग आता है जिसको हम यूज़ करते हैं। अब इसको लाइन थ्रू टैग किस तरह से यूज़ करेंगे, उसके लिए आपने टैग के अंदर डेल लिखना है और इसका जो क्लोजिंग टैग है उसको आपने कट करके हेडिंग के बाद पेस्ट कर देना है। अब इसको सेव करेंगे, देखेंगे पेज के ऊपर के हेडिंग 1 के अंदर एक लाइन लगी हुई शो हो रही है, तो जिसका मतलब ये है कि ये डिलीट हो चुकी है। और जो अब हमारे पास जो लास्ट टेक्स्ट टैग बचा है डेकोरेशन का, उसको हम कहते हैं अंडरलाइन टेक्स्ट टैग। हमारे पास H2 जो है इसके ऊपर अभी कोई डिज़ाइनिंग नहीं की गई, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। उसके लिए आपने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर सिंपल U लिखना है एंड टैग क्लोज करना है और इसका भी जो क्लोजिंग टैग है आपने इसको कट करके एडिंग 2 के बाद इसको पेस्ट कर देना है और कंट्रोल S के साथ आपने इसको सेव करना है। तो पेज पर देखेंगे हेडिंग 2 जो है वो हमारे पास अंडरलाइन शो हो रही है। तो हमारे जो मेन टेक्स्ट के डेकोरेशन के टैग थे वो भी तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमारे पास जो नेक्स्ट टैग आते हैं, तकरीबन 2 टैग हमारे पास नेक्स्ट बचे हैं जिनको स्पेशल टैग भी कह सकते हैं बिकॉज ये कम ही यूज़ होते हैं।
मिसाल के तौर पर आप अगर केमिस्ट्री की वेबसाइट बना रहे हैं तो उस पर आपने एक फार्मूला लिखना है जिसको हम कहते हैं वाटर का फार्मूला ले लेते हैं H2O। अब इसको सेव करेंगे तो पेज के ऊपर देखेंगे कि सिंपल फार्मूला लिखा शो हो रहा है, जो इसकी प्रॉपर जो हमारे पास जो होता है इसकी वैल्यू वो नहीं शो हो रही। उसको किस तरह से शो करवाएंगे, तो आपने यहाँ पर आपने एक टैग यूज़ करना है जिसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्टेड टैग। आपने जो टेक्स्ट को छोटा दिखाना है उसको कट करना है एंड यहाँ पर आपने SUB लिखना है, टैग को क्लोज करना है और हमने यहाँ पर इसके अंदर 2 लिख देना है बिकॉज H के बाद 2 है वो H के नीचे शो होता है। इसको सेव करेंगे तो पेज के ऊपर देखेंगे कि जो हमारे पास प्रॉपर जो फॉर्मूला होता है वो बनकर रेडी हो गया है। अब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट टेक्स्ट टैग आता है उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्टेड टैग, यानी कि यहाँ पर एक और हेडिंग टैग लगाते हैं और इसके अंदर हम लिख लेते हैं, ये मिसाल के तौर पर मैथ का फार्मूला हमने लिखना है A² = 4। अब इसको सेव करेंगे पेज को तो देखेंगे कि A² = 4 सिंपल लिखा आ रहा है और ये A² तो कहीं से भी नहीं लग रहा, A2 लग रहा है। इसको A² बनाने के लिए क्या करना होगा, आपने जो 2 है इसको कट करना है एंड यहाँ पर आपने टैग ऐड करना है SUP सुपरस्क्रिप्टेड टैग इसको कहते हैं। आपने इसको ऐड करना है एंड इसके अंदर आपने 2 लिखना है। इसको सेव करेंगे तो पेज के ऊपर देखेंगे कि जो हमारे पास 2 है वो स्क्वायर की जो पोजीशन होती है वहाँ पर चला गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने तकरीबन जो टेक्स्ट के तमाम टैग्स हैं उनको डिस्कस किया है, उनको समझा है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेज के ऊपर हमारे पास वीडियोस, इमेजेस या फिर ऑडियो फाइल्स या फिर किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है वो किस तरह से ऐड करेंगे। उसके अलावा आप अगर पेज के ऊपर कोई बटन्स बनाना चाहते हैं उनको बनाना भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने देर के लिए अल्लाह हाफिज़।